आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के वॉर रूम में बात बिहार चुनाव के नतीजों की होगी। 2020 के सियासी समर में बिहार ने अपना फैसला सुना दिया है। एक बार फिर जनादेश पीएम मोदी के नाम रहा। एनडीए ने 125 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और फिर एक बार साबित हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के सहारे नीतीश की नैया भी पार लग गई, लेकिन बीजेपी के सीएम के लिए दबे स्वर में उठती आवाजें नीतीश को टेंशन दे सकती हैं। तेजस्वी क्यों पिछड़ गए? चिराग की रोशनी क्यों मध्यम पड़ गई? इन तमाम सवालों के साथ आइए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। एनडीए ने जीत का जो परचम बिहार में लहराया है, उसका जश्न आज शाम राजधानी दिल्ली में होगा, जहां पीएम आएंगे और जीत का मंत्र समझाएंगे। एनडीए की जीत बिहार में हुई है। नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। बीजेपी ने बिहार में धमाकेदार वापसी की है और इसी कामयाबी का जश्न अब दिल्ली में होने वाला है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में जीत का शामियाना सजने वाला है। आज शाम 4 बजे बीजेपी के पावर सेंटर में जीत का गुलाल उड़ने वाला है, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे, जिनका करिश्मा एक बार फिर से बिहार में दिखा है। महफिल में अमित शाह भी आने वाले हैं, जिनकी रणनीतियों ने बिहार में विपक्ष की रणनीतियों की धज्जियां उड़ा दी। इस महफिल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे, जिनकी अथाह मेहनत का असर बिहार चुनाव के नतीजों में देखा जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में जीत की शाम का जश्न मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे कि बिहार एक बार फिर से उनके साथ क्यों आया। पीएम बताएंगे कि बिहार की जनता ने विकास का दामन क्यों थाम लिया। कार्यक्रम भव्य हो, शानदार हो, बहुत जानदार हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं को हेड ऑफिस पहुंचने का न्योता दिया गया है। कार्यकर्ताओं को शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर आने का निमंत्रण दिया गया है। 5 बजे तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचने वाले हैं और शाम 6 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जीत का ये जश्न सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार के बाद बीजेपी बंगाल जीतने की तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं को अगले समर की तैयारी के लिए कहा जाएगा, क्योंकि बंगाल भेजना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। पीएम मोदी की बातें कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगी। हालांकि एनडीए की जीत कल शाम होते होते तय हो गई थी, लेकिन नतीजों और रुझान में आ रहे उतार चढ़ाव ने तमाम पार्टियों को वेट एंड वॉच की स्थिति में डाल दिया था। लेकिन सुबह होते होते जैसे ही बीजेपी का सूरज बुलंद हुआ, कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। जीत की नई सुबह ये बताने के लिए काफी थी कि इसकी शाम बहुत शानदार होने वाली है। तो बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि कोरोना काल में भी मोदी का मैजिक बिहार में बरकरार नजर आया। बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाते निभाते बीजेपी इस बार बिहार में आत्मनिर्भर बन गई। जेडीयू पिछड़ गई, यानी जेडीयू को ज्यादा नुकसान हुआ और पूरे देश को चौंकाते हुए बीजेपी ने बिहार के सियासी मैदान में जोरदार धमक दी है। नतीजे बता रहे हैं कि लोगों को गुस्सा नीतीश से था, लेकिन बीजेपी से उनकी यारी वही पुरानी थी। सियासी पंडितों को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ सिर्फ मोदी का भाषण सुनने आ रही है और उसके मन में रोजगार और कोरोना का दर्द टीस मार रहा है। लेकिन मोदी के मैजिक ने बता दिया कि पिछले 6 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की बदौलत बीजेपी ने देश के एक छोर से दूसरे छोर तक भगवा लहरा दिया है। बिहार में चुनाव सीएम का था, लेकिन वोट पीएम के नाम पर पड़े। मोदी की रैलियों में भीड़ उमड़ी और ये भीड़ वोट में भी कन्वर्ट हुई। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 12 रैलियां की। इन 12 रैलियों के माध्यम से मोदी ने 109 विधानसभाओं को कवर किया, जिनमें से 63 पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास का जो वादा किया था उसे निभाया। बहुत हद तक बिहार का युवा इस बार भी मोदी के साथ नजर आया। लोगों ने सुशासन पर भरोसा किया। यही वजह है कि बिहार के वोटरों ने पीएम पर भरोसा जताया और खेल पलट गया। बात सिर्फ बिहार की नहीं है, मोदी का चेहरा उन राज्यों में भी चमका जहां उपचुनाव हुए। 11 राज्यों की 64 विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी। बिहार और बाकी राज्यों में चले मोदी के इस मैजिक का असर बंगाल में भी दिखने के आसार हैं, क्योंकि 2017 के बाद से कुछ राज्यों में कमजोर हो रही बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव संजीवनी की तरह काम कर गया। ममता दीदी के गढ़ में बीजेपी जब उतरेगी तो हौसले से लबरेज होगी और बिहार के बाद बीजेपी अगर बंगाल में कोई जादू कर पाई तो ये मान लीजिए कि यहाँ भी मोदी का करिश्मा ही कोई नया रंग दिखाएगा। और बिहार से लेकर दिल्ली तक कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। बिहार जीत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पीएम मोदी को बधाई दी है, तो रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार के कामों की तारीफ की।
बीजेपी अब खुशी मना रही है। पार्टी कार्यकर्ता अब जश्न मना रहे हैं। बिहार में एनडीए को मिले बहुमत के बाद अब पटना की सड़कों पर पोस्टर चिपका दिए गए हैं। जीत की बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनडीए की जीत की सुगंध से पूरे कार्यकर्ता मदहोश हुए जा रहे हैं। ये जश्न पटना से लेकर दिल्ली तक मनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में एनडीए को जीत की दहलीज पर पहुंचाने में केंद्रीय नेतृत्व का भी बड़ा हाथ है। और उसमें सबसे ऊपर है पीएम मोदी। पीएम की धुआंधार रैलियां, लगातार किए प्रचार इस जीत के पीछे का कारण है। कार्यकर्ता दिल्ली बीजेपी कार्यालय के पास भी इकट्ठा हुए। जमकर मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाएं। शायद पीएम मोदी ना होते तो बिहार की चुनावी नैया राजनीतिक भंवरजाल में फंस जाती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पीएम मोदी बिहार में रचे बसे हैं और हम पीएम को नरेंद्र बिहारी भी कहते हैं। नरेंद्र मोदी अटल बिहारी के बाद दूसरा बिहारी अगर कोई है तो नरेंद्र बिहारी है। अब हम कहते हैं कि नरेंद्र बिहारी ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया। इस चुनाव में बीजेपी के सामने सीएम नीतीश का कद छोटा हुआ है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार की भी तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार की योजनाएं भी इस जीत का कारण हैं, जिसने बिहार को आगे ले जाने का मौका दिया है। जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार, इसी से आगे विकास संभव है। चुनाव जीतने और श्रेय देने के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार की राजधानी पटना से देश की राजधानी दिल्ली तक खुशी के लहर में डूबे हैं। रात से ही कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। और इस बीच नीतीश कुमार ने बुलाई है जेडीयू कोर कमेटी की बैठक। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। अशोक चौधरी, संजय झा भी मौजूद हैं। एनडीए की जीत के बाद आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। नीतीश कुमार अभी तक जीत के बाद सामने नहीं आए हैं, कोई बयान नहीं दिया है और जाहिर तौर पर सवाल यह भी उठ रहा है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नीतीश कुमार की बढ़ गई है? क्या वाकई नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए की इस जीत के बाद, जिसमें जेडीयू की सीटें कम हैं, मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? यह भी सवाल उठ रहा है। नीतीश कुमार ने इस बीच जेडीयू कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसके लिए तमाम वरिष्ठ नेता जेडीयू के पहुंच गए हैं नीतीश कुमार के आवास पर। और एनडीए की जीत के बाद पूरे पटना में पोस्टर लग गए हैं। एक और नीतीश तो दूसरे ओर पीएम मोदी की तस्वीरों से पटना पटा पड़ा है। कहते हैं नजर बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। एग्जिट पोल के बाद से जहां राजधानी की सड़कों पर नजारा कुछ और था, तो एग्जिट पोल यानी कि चुनाव परिणाम आने के बाद से राजधानी की सड़कें इस तरह के पोस्टर और बैनर से पटे पड़े हैं। हो गई जय जयकार, बिहार में फिर नीतीश सरकार। एक तरफ नरेंद्र मोदी का बड़ा चेहरा तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का चेहरा, बीच में तमाम बड़े नेता, खासकर जेडीयू के तमाम बड़े नेता और नरेंद्र मोदी का चेहरा। उसी तरह का पोस्टर सामने भी देखे, हो गई जय जयकार, बिहार में फिर नीतीश सरकार। और नारा भी रहा है फिर से नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ अगर देखिए तो महागठबंधन के सफल नेतृत्वकर्ता एवं देश के युवा लोकप्रिय नेता सह भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद जीत की पहली सुबह जो पोस्टर्स हैं वो बेहद खास हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही खास पोस्टर्स इस वक्त बिहार बीजेपी के ऑफिस के बाहर लगे हैं। आप देखिए, डबल इंजन वाली सरकार को दिखाया गया है। नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा, डबल इंजन वाली सरकार। इसके अलावा वेलकम पीपल्स सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार। और इसके ठीक बगल में बेहद खास एक पोस्टर, जो गाना, जो टैगलाइन बहुत फेमस हुई थी कि बिहार में काबा तो फिर से नीतीश कुमार बा, बुझला बबुआ, जो यहाँ की आम भाषा है। इन पोस्टर्स के जरिए एक संदेश भी देने की कोशिश है विरोधियों को भी कि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया उसमें जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा किया और इसीलिए एक बार फिर से बिहार की जनता का सेवा करने का मौका एनडीए को दिया गया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, पटना। और बिहार के चुनावी नतीजों की हवा ने सियासी आसमान को साफ कर दिया है। यह तय हो गया है कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे और विपक्ष में तेजस्वी यादव बैठेंगे।
बिहार की चुनावी हलचल शांत हो गई है और ये साफ हो गया है कि एनडीए सरकार बनाएगी। महागठबंधन बिहार विधानसभा में विपक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के कड़े मुकाबले में महागठबंधन को पीछे छोड़कर एनडीए गठबंधन बहुमत को पार कर गया। आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। बिहार चुनाव में नंबर्स क्या है वो जान लीजिए। एनडीए गठबंधन को 125 सीटें मिली, महागठबंधन को 110 सीटें मिली और दूसरी पार्टियों को 8 सीटें मिली। देर रात तक हुई वोटों की गिनती में महागठबंधन ने एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में एनडीए गठबंधन ही बहुमत के आंकड़े को छू पाया। एनडीए गठबंधन में इस बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 और वीआईपी को 4 सीटें मिली। अब एक बार महागठबंधन के वो नंबर्स देखिए जो जादुई आंकड़ा छूते छूते रह गए। महागठबंधन में आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2 और सीपीआईएमएल को 12 सीटें मिली। चुनाव परिणाम से ये साफ है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन एक सीट ही जीत पाई और इन्हीं सब खींचतान जीत हार के बीच एआईएमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें झटक ले गए। इससे ये भी साफ हो गया कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी का दबदबा रहेगा। मंत्रिमंडल के बंटवारे में भी बीजेपी का ही दबदबा रहेगा, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं। बड़े भाई और छोटे भाई वाला दांव पेच काउंटिंग के पहले से ही चल रहा है। और 2020 के बिहार चुनाव के नतीजों से एक बात तो साफ हो गई है कि तेजस्वी यादव को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेजस्वी विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन बिहार की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। बिहार का सस्पेंस खत्म हो गया। कौन जीता कौन हारा, पाटलिपुत्र के सियासी आसमान पर छाया ये गहरा साया भी छट गया। नीतीश के लिए पटना के पावर सेंटर एक अणे मार का रास्ता खुल चुका है। बेहिसाब रैलियां, बेहिसाब मेहनत, नौजवानों के मुद्दे और जंगल राज के दाग मिटाते हुए बिहार के सियासी मैदान में तेजस्वी यादव जिस जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ रहे थे, उसे देखकर तो नहीं लग रहा था कि इस बार कोई तेजस्वी को रोक पाएगा। सीएम का सपना संजोने वाले तेजस्वी के लिए ये झटका जरूर है, लेकिन बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर तेजस्वी ने ये तो साबित कर ही दिया कि बिहार के इस लड़के में बहुत दम है। बिहार में आरजेडी को 75 सीटों की जीत मिली है। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि बीजेपी को बिहार में 74 सीट ही मिली। ये अलग बात है कि तेजस्वी के साथ बिहार का नौजवान था, उनके साथ नए बिहार का सपना लिए एक बड़ी जमात थी, लेकिन ये जमात तेजस्वी के लिए एक अणे मार्ग का दरवाजा नहीं खोल पाई। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि वोटर्स ने आरजेडी को न सिर्फ सबसे ज्यादा सीट दी, बल्कि वोट शेयर के मामले में भी आरजेडी ने ही बाजी मारी। आरजेडी को 23% से ज्यादा वोट मिले। दूसरी तरफ बिहार की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को 19.5% वोट मिले। ये तेजस्वी का ही जादू था, जिसके बल पर आरजेडी ने ये कमाल कर दिखाया। आरजेडी को मिली कामयाबी ये इशारा कर रही है कि अब जंगल राज का नारा कुंद पड़ने लगा है। लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार सुशासन के सहारे चुनावी नैया पार करने में कामयाब हो गए। आरजेडी के इस नए कलेवर और तेवर से इतना तो साफ है कि अब बिहार की सियासत तेजस्वी के इर्द गिर्द घूमेगी। तेजस्वी विपक्ष में जरूर बैठेंगे, लेकिन सियासी गलियारे में उन्हें कोई इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। आरजेडी की ये कामयाबी एनडीए के लिए भी बड़ा संकेत लेकर आई है, क्योंकि आने वाले दिनों में आरजेडी बिहार को एक मजबूत चुनावी विकल्प भी दे सकती है। वहीं चिराग पासवान ने 2025 के लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। चिराग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी उनकी राहें जेडीयू से अलग ही रहेंगी। अब चिराग अपनी जमीन तलाश रहे हैं। बिहार के चुनावों में जेडीयू को छोटी पार्टी बनाने वाले, जेडीयू की सीटें कम करने वाले और नीतीश कुमार को छोटा भाई बनाने वाले चिराग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चिराग ने एक बात तो साफ कर दी कि आने वाले दिनों में भी एलजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग होंगे। बिहार की जमीन को जीतने की नीति अलग होगी। चिराग और नीतीश की राहें जुदा होंगी। चिराग अब बिहार में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। मेरा लक्ष्य जरूर ये था, मैं जरूर ये चाहता था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोबारा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, और उसके लिए मैंने कोशिश की, मेहनत की। पर आज की तारीख में जिस तरीके से क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को आया है, अंतोगत्वा ये निर्णय अब उन्हीं को लेना है कि प्रदेश का नेतृत्व वो किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं।
135 सीटों पर चिराग ने एलजेपी के उम्मीदवार उतार दिए थे, लेकिन सब बेकार। हाथ आई सिर्फ एक सीट। चिराग ने सिर्फ यही कारनामा नहीं किया था, बिहार के शतरंज में हर चाल सोच समझकर और मात देने के लिए चली थी। चिराग ने बीजेपी के 22 बागियों में से 21 बागियों को एलजेपी का टिकट दिया था और जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतार दिया था, लेकिन उनका ये दांव भी नहीं चल पाया। हासिल हुआ नील बटे सन्नाटा से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब एक सीट। लेकिन जाते जाते चिराग नीतीश को बैकफुट पर ले आए। अब नीतीश किसी कमजोर नस को विपक्ष दबा रहा है। इसमें सबसे आगे निकले कांग्रेस के दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी संघ की विचारधारा को छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए, मतलब बिहार में फिर से नीतीश और आरजेडी मिलकर सत्ता के सिंहासन पर चढ़ जाएं। बिहार में हार की सारी हदें तोड़ देने वाली शिवसेना, जो अपना खाता तक बिहार में नहीं खोल पाई, वो भी नीतीश को नसीहत दे रही है और अपने मुखपत्र सामना में नीतीश के सीएम बनने की नैतिकता पर सवाल उठा रही है। और इस बीच पड़ोसी मुल्क से बड़ी खबर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की करीबी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मंत्री फिरदौस आशिक अवान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की राजनीति ही भारत विरोध से चलती है। पाकिस्तान के सियासतदानों की रोजी रोटी है भारत विरोध। पाकिस्तान में एंटी इंडिया चूरन ही सबसे ज्यादा बिकता है, ये वो कह रही हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।